हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर्स का चैप्टर 4 दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक, ये क्या होता है? लास्ट क्लास हम क्या किए थे? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। अभी हम करने वाले हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है हमारा चैनल, व्हाट्सएप चैनल और ये टेलीग्राम चैनल, डू ज्वाइन दिस चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या क्या इसमें आज कवर करने वाले हैं हम। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, दोनों क्या होता है वो समझेंगे। देन पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, मींस जो भी परफेक्ट क्यूब होता है उसका कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे। देन क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, जो भी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब होगा उसका क्यूब रूट। हम लास्ट क्लास में बात किए थे कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, बट क्यूब रूट पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर का क्यूब रूट्स एंड क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, इतना सारा टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, तो ये होता क्या है? हम जैसे स्क्वायर में पढ़े हैं कि किसी भी किसी भी एक नंबर को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। वैसे ही अगर किसी भी नंबर को, जैसे ए ही लेते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर दिए, 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब। ठीक, क्या बनेगा? क्यूब, नॉट क्यूब रूट। क्या बनेगा? क्यूब। जैसे 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 2 तो ये क्या बनेगा? 8। ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक, सिमिलरली अगर हम 5 का लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, ये क्या हो गया? 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125। ठीक, आई होप क्यूब क्या होता है पता चल गया। ठीक, अब देखो क्यूब रूट और कुछ नहीं, जैसे ये तुमको दिया रहेगा वैल्यू, ठीक, और तुमको फाइंड करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। जैसे तुमको दिया है ए क्यूब, तो ए क्यूब का तुमको वैल्यू दिया है और तुमको बोला है कि इसका रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट के लिए हम क्या कर देते थे? सिर्फ एक ऐसे सिंबल दे देते थे, बट क्यूब रूट में क्या होगा? यहाँ पे तुमको 3 लिखना होगा। ठीक, तभी हमको पता चलेगा कि ये क्यूब रूट 3 निकालना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा वैल्यू इसके अंदर होगा, ठीक, जैसे क्यूब ए क्यूब दिया मतलब ए इंटू ए। ठीक, और इसका अगर क्यूब रूट बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा फैक्टराइजेशन आएगा नंबर का, जो भी तुम्हारा फैक्टराइज करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 3-3 का पेयर में बना लो। ठीक, जो भी सेम नंबर होंगे उनका 3-3 का पेयर बना लो, और ये 3 पेयर में से कोई भी एक नंबर होगा बाहर आएगा, ये जो ब्रैकेट के या ये जो सिंबल है इसके बाहर आएगा। तो यहां से क्या आ गया? ए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? ए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब। पहले एक बार सिंबल के साथ समझ लो, फिर मैं तुमको ये वैल्यू के साथ भी समझा दूंगा। ठीक, ए क्यूब बी क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ये इतना वैल्यू आ गया। ठीक, इतना वैल्यू आ गया। अब क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो तुमको क्या करना है? 3-3 का पेयर। जैसे हम स्क्वायर में क्या करते थे? स्क्वायर में हम 2-2 का पेयर बनाते थे, वैसे ही क्यूब रूट में क्या करना है? 3-3 का पेयर बनाना है। कितना कितना? 3-3 का पेयर। और ये 3 की जगह पे बाहर कितना आएगा? बाहर सिर्फ 1 आएगा। यहां से कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा? a इंटू बी। तो ये हो गया तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। बी क्यूब का क्यूब रूट क्या आता है? a इंटू बी, मतलब ए बी। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारा टोटल वैल्यू है 125। ठीक, 125 का तुमको बोला है क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम इसका फैक्टराइजेशन निकालोगे तो कितना? 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। ठीक,
यहाँ से ये तीन पेयर बनाना है, मीन्स 3 नंबर का पेयर बनाना है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक ही पेयर आ रहा है 5, तो यहाँ से आ गया 5, मतलब 125 का क्यूब रूट है 5। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव परफेक्ट नंबर, हमारे पास एक पॉजिटिव परफेक्ट नंबर है और इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। देखो क्या फाइंड करना है, 3 3 7 5। ठीक, तो ये कितना टाइम्स 3 से, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा 3 है, जिसे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 1 2 5। नेक्स्ट 3 से होगा क्या, चेक करो, 3 3 9। तुम लोग अगर चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके कोशिश कर सकते हो अपने से खुद से। ठीक, तो 3 3 9, देन 7 3 21 एंड 1 कैरी ओवर, 5 3 15, इतना आया। नेक्स्ट अभी कितना, अभी फिर 3 से हो सकते हैं, 3 1 3 25 3 75, देन यहाँ पे 5 25, देन 5 5, देन 5 1। तो 3 3 7 5 का क्यूब रूट कितना आ रहा है, रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, कितना कितना का पेयर बनाना है, तो 3 3 का पेयर बनाना है, कितना का, 3 का। यहां से क्या आएगा 3, यहां से आएगा 5, यहां से क्या आ जाएगा 3, यहां से क्या आ जाएगा 5, वैल्यू कितना आया 15। तो हम बोल सकते हैं 15 का क्यूब है 3375, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 3375 का क्यूब रूट है 15। आई होप इतना क्लियर है, कैसे किए पता चल गया। ठीक, आई होप कुछ डाउट नहीं होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। ठीक, तो हम अभी यहाँ पे पढ़े कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव परफेक्ट क्यूब क्या होता है। जैसे हम स्क्वायर में पढ़े थे कि अगर कोई भी दो नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। ठीक, बट यहीं पे अगर कोई भी नेगेटिव नंबर अगर 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक, तो क्या बनेगा, माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, मतलब प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए। ठीक, यहां से ये आया और ये वाला यहां पे आया। ठीक, देन ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इंटू माइनस ए क्या बन जाएगा, माइनस ए क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकालने का कोशिश करें, क्या क्यूब, अगर नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकालने का कोशिश करें तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम किसी भी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो सिमिलरली उसका अगर क्यूब रूट निकालना हो, जैसे अगर माइनस ए का क्यूब रूट निकालना हो, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए हम आराम से निकाल सकते हैं। फिर से इसको पेयर करो, यहां से क्या एक आएगा, माइनस ए बाहर आएगा, तो माइनस ए क्यूब का तुम्हारा क्यूब रूट क्या होता है, माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल हम अगर क्या लेते हैं, -27 लेते हैं। ठीक, -27, रुको कलर चेंज कर देता हूं। अगर -27 का तुमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मली एज इट इज जो हमारा फैक्टर है वो निकालेंगे। तो 27 का क्या फैक्टर आएगा, 27 का 3 टाइम्स 9, देन 3 टाइम्स 3, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ रहा है फैक्टर। बट क्या बोला है, -27, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 प्लस 9, 9 इंटू -3 -27। तो हम बोल सकते हैं कि -27 का फैक्टर्स क्या आ रहा है, -3 इंटू -3 इंटू -3। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, और यहां से फिर बाहर क्या आएगा, एक -3।
आई होप इतना क्लियर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -27 इज इक्वल्स टू -3। ये तुम्हारा रहा आंसर। नेगेटिव नंबर या नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालना है पता चल गया, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं 216। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम आराम से 216 का हम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। 2 तो 10 108 देन 2 54 देन 2 27 देन 2 सॉरी 2 नहीं 3 9 देन 3 3 देन 3 1। तो क्या आ रहा है वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ -216 का क्या आ रहा है, जितना भी वैल्यू है सब जगह तुम माइनस पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक, इतना आ गया। अब पेयरिंग बना दो, ये बन गया तुम्हारा एक पेयर, ये बन गया तुम्हारा दूसरा पेयर। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक -2 आ गया, यहां से क्या आ जाएगा, एक -3 आ गया। ठीक, जब क्यूब रूट हटेगा तो क्या आएगा, -2 और -3। ठीक, तो ये क्या हो गया, -2 इंटू -3 सॉरी ये देखो 6 मतलब -6 तो तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए, बट देखो साइन का देखो क्या हो गया इशू, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू प्लस आ रहा है। तो इसीलिए किसी भी जैसे कोई भी ये नंबर हुआ तो उसका सिर्फ एक ही पेयर पे तुम माइनस या नेगेटिव साइन लगाना। ठीक, या तो तुम यहां से इसको बाहर लेके आ जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे रुको तुमको बताता हूं, ये माइनस अंदर में ना लगा के, ये माइनस अंदर में ना लगा के, देखो फैकल्टी से भी गलती हो सकती है, तो ये क्या करेंगे हम, ये माइनस हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, सबसे बेस्ट ऑप्शन माइनस बाहर निकाल दो। अब क्या बचा, यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ 216 का क्यूब रूट। ठीक, ये भी वही है। ठीक, अब यहाँ पे हम माइनस बाहर निकाल दिए, 2 इंटू 3 ये माइनस, एंड 2 इंटू 3 का अगर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 6, और माइनस साइन है तो ये -6 आ गया। ठीक, अब देखो -6 आ गया। अगर हमको कंफर्म करना है कि हाँ 216 का क्यूब रूट -216 का क्यूब रूट -6 है, तो हम क्या करेंगे, -6 इंटू -6 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बार, यहाँ पे आ गया +36, फिर -6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 18 एंड 3 21 प्लस माइनस माइनस 216 आ रहा है, मतलब हमारा वैल्यू सही है। आई होप ये क्लियर है। क्या करना है, नेगेटिव जो साइन होगा उसको बाहर, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 कर सकते हो, एंड सिमिलरली क्या आ जाएगा, 27 3 आ गया, एंड ये माइनस आ गया, ये 3 ये माइनस, तो -3 आ गया। ठीक, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट हो रहा है तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके तुम देख सकते हो। ठीक, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम लेमैन में, इतना इजी वे में समझाऊं कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक बार कमेंट में बता देना। ठीक, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो अगर कोई भी नंबर का प्रोडक्ट होगा और उसका अगर बोला जाए क्यूब रूट निकालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल नंबर का भी हम क्यूब रूट निकालें और उसको मल्टीप्लाई उसका प्रोडक्ट निकाल लिए। ठीक, जैसे एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये देखो 27 इंटू 125 बोला है कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक, उसका क्यूब रूट निकालना है तुमको। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का अलग अलग क्यूब रूट निकालेंगे और इससे जो वैल्यू आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नंबर 1
27 का क्या बोला है, 27 इंटू 125 का क्यूब रूट बोला है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 27 का क्यूब रूट बोला है, 27 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। तो यहां से क्या आ गया 3 और 125 का क्यूब रूट किसका है, मींस 125 का क्यूब रूट क्या आएगा 5, तो यहाँ पे आ गया 15। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका और किसका उसका क्यूब रूट क्या होगा 15। ठीक, मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 अगर करेंगे तो हमारा इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, 3 नंबर यहाँ पे अगर एंड सो ऑन यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ ए बी सी हुआ, ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी इंटू क्यूब रूट ऑफ सी। सिमिलरली यहाँ पे 64 है, क्यूब रूट ऑफ 64, 343 एंड 729। ठीक, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। ठीक, चलो ठीक, अब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 64 किसका क्यूब रूट है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4 का है, ठीक, इंटू 343 7 का है एंड 729 9 का है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 9 7 जा 63, 63 इंटू 4, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25, 552। अगर 552 का क्यूब निकालोगे तो इसका वैल्यू, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक, क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन, ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तो दस क्यूब रूट ऑफ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया क्यूब रूट ऑफ a बाई बी, ये फ्रैक्शन दिया है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका क्यूब रूट निकाल दो, जो डिनोमिनेटर है उसका क्यूब रूट निकाल दो और वो दोनों को डिवाइड कर दो। सिमिलरली यहाँ पे जैसे एक नेगेटिव नंबर और नीचे पॉजिटिव नंबर है तो एक नेगेटिव नंबर बाहर निकाल दो, ठीक, और क्यूब रूट ऑफ a बाई बी हो गया पॉजिटिव। तो इसको कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा आइदर क्यूब रूट ऑफ a, जैसे ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव बाहर, ठीक, क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b। ठीक, ये वाला वही है। ठीक, देन अगर तुमको ये दिया है कि a डिवाइडेड बाय b इंटू सी, मतलब दो अलग अलग नंबर दिया है, तो सिमिलरली जैसे हम ये वाला किए दो नंबर का, जैसे हम क्यूब निकालते थे प्रोडक्ट का, वैसे यहाँ पे इंडिविजुअली डिनोमिनेटर में निकाल देंगे, ऊपर क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b इंटू क्यूब रूट ऑफ c। ठीक, आई होप ये क्लियर है। चलो तो एक एग्जांपल हम करते हैं, दो एग्जांपल है, 27 क्यूब रूट ऑफ 27 बाई 343। ठीक, तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 343। तो यहां से 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, 343 का 7। ठीक, तो वैल्यू क्या आ गया 3/7, मतलब 27 बाई 343 का क्यूब रूट क्या है 3/7। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट 18 26 बाई 27, तो पहले इसको क्या करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा 18 इंटू 27 प्लस 26, तो 18 इंटू 27 क्या हो जाएगा 486, 486 कैसे, तो देखो 27 इंटू 18 जो वैदिक मैट्रिक बताया था उसके थ्रू करो, 8 7 जा 56, 5 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, 16 7, 16 एंड 7 कितना 23, 23 एंड 5 28, 2 कैरी ओवर, 2 2 जा 2 1 जा 2 एंड 2 4, 486 प्लस 26 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा तुम्हारा 512, 512। ठीक, 512 डिवाइडेड बाई 27, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। अब इसका क्या निकालना है क्यूब रूट,
तो ये कैसे होगा, क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक, तो 512 किसका क्यूब रूट है, 8 8 64, 64 8 512, हाँ 8 का, एंड 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो 3/8। आई होप ये क्लियर है कैसे हुआ। ठीक, अगर ऐसे डायरेक्टली तुमको याद नहीं हो रहा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि 1 से लेके मिनिमम 10 तो होना चाहिए, बट 1 से लेके 20 तक तुम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स याद कर लो। क्यूब याद हो जाएगा तो क्यूब रूट तो याद हो ही जाएगा, तो क्यूब्स याद कर लो कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/5 का क्यूब। ठीक, 4/5 का क्यूब बोला है, मतलब 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। आइदर ऐसे कर सकते हैं या तो 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आएगा वैल्यू, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये आ गया 64 डिवाइडेड बाय 125। 1.3 का क्यूब, तो 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, तो 13 इंटू 13 169। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, इंटू 13 कितना हो जाएगा 9, ये जो वैदिक मैथ रूल था हमारे पास, 9 3 जा 27, 2 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 18 9 27, 2 29, 2 कैरी ओवर, 3 6 9 9 10 11, 1 कैरी ओवर, 0 1 2, तो क्या आ गया तुम्हारे पास 2197। डेसिमल कितना है 1 2 3, 3 डेसिमल है तो 3 डेसिमल पुट कर दी, पीछे से काउंट किए 3 डेसिमल पुट कर दी, तो ये आ गया तुम्हारा क्यूब ऑफ 1.3। 1.3 का क्यूब कितना होता है 2.197। आई होप ये क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट अब आता है इसको इवेल्युएट करो। ठीक, इवेल्युएट मतलब जो भी वैल्यू है उसको दोनों का इवेल्युएशन। ठीक, चलो करते हैं। तो बोला है क्यूब रूट ऑफ 32, तो 32 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 32 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 16, then 2 into 8, then 2 into 4, then 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया 250। इसी को मैं 250 बना देता हूं। ठीक, 250, तो 2 जा 125, देन 2 से नहीं होगा 5 से होगा 25, देन 5 5 जा, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, यहां से ये जो नेगेटिव है वो क्या करो बाहर निकाल दो। ठीक, क्योंकि 5 इंटू 5 यहां से नेगेटिव 5 आएगा। ठीक, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, और ये नेगेटिव नंबर बाहर निकाल दो तो नेगेटिव वाला वैल्यू आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, 3 3 का पेयर बना, ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर एंड ये 3 का एक पेयर, मतलब क्या आ जाएगा, यहां से माइनस तो आएगा, यहां से क्या आएगा 2, यहां से 2 एंड यहां से 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या आ गया तुम्हारा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20, तो ये आ गया तुम्हारा -20 वैल्यू। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट 648 एंड 393 का 3993 का तुम्हारा क्यूब रूट। ठीक, 648 एंड 3993। अब देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब्स ये सब नहीं है। ठीक, इसीलिए हमको बोला है इवेल्युएट करने के लिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 648 इसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 2 जा 8 2 16, 162, 162 2 जा 324, 324 2 जा 648। ठीक,
देन 3993, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स अगर डिवाइड किए तो 1331 एंड 1331 किसका है, 11 का क्यूब, ठीक। अब देखो यहां से ये 3 का पेयर बन गया, यहां से ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 एक बच गया, यहां से एक 3 का पेयर बच गया, ये 3 बच गया, ठीक। 11 का पेयर बन गया, ऊपर 3 और नीचे 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आराम से ये परफेक्ट क्यूब बन गया, ठीक। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऊपर क्या आया 2 इंटू 3, नीचे क्या आया, ये देखो यहां से हमको क्या क्यूब रूट निकालना था, तो यहां से 2 इंटू 3 आ गया, यहां से 11 आ गया, वैल्यू क्या आ गया 6/11, ठीक। इवेल्युएशन करने के बाद कितना आया 6/11। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। तो ये पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 65856 should be divided to make it a perfect cube, ठीक। इसमें हम ऐसा क्या नंबर से डिवाइड करें ताकि हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। तो देखो हम स्क्वायर्स में भी बात किए थे कि कोई भी नंबर अगर ये बोल रहा है कि क्या डिवाइड या हम मल्टीप्लाई करें कि हमको परफेक्ट क्यूब मिले, तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक। तो हम फाइंड परफेक्ट पहले ये क्या करते हैं, पहले ये नंबर फाइंड करते हैं कि 65856, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 2 टाइम्स 3 to 9 to 8, ठीक। एंड अगेन 2 टाइम्स 1 6 4 to the 8 6 to the 12 64, ठीक। देन 2 8 to the 16 2 3 2, then 2 4 1 1 6, then again 2 2 0 5 8, then again 2 1 0 2 9, then यहां से आया तुम्हारा 3 आया तो 3 3 is 9 1 2 4 3 343, then 7 49, then 7 7, तो क्या आया 65856। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन निकाले तो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स हो गया, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो हमको क्या बोला है परफेक्ट क्यूब, मतलब ये क्यूब ये क्यूब ये परफेक्ट हो गया। अब इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे, हमको एलिमिनेट, ये अगर 3 हट जाए तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ये अगर नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक। तो फाइंड द लीस्ट नंबर, तो पहला आंसर मिल गया, लीस्ट नंबर क्या है 3 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास नंबर क्या बचा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या बचा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 8, 7 3 जा 21 2 8 ना, 9 3 जा 27 9 3 जा 27, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। ये नंबर बचा और इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो यहां से कितना आया 2 आया, यहां से कितना आया 2 आया एंड ये पेयर से 7 आया, तो 7 2 जा 14 14 2 जा 28, मतलब 28 इज द क्यूब रूट ऑफ 21952, ठीक। इसका परफेक्ट, तो 7 का भी आंसर, सेकंड वाला पार्ट का भी आंसर मिल गया। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब मिला, तो इसका क्यूब रूट कितना है 28। आई होप ये पूरा अच्छे से तुमको क्लियर होगा, ठीक। ओके देन आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अगर ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है देन जाओ तुम अपना पहले जितना भी बुक्स का क्वेश्चन है, ठीक, वो सॉल्व करो, ओके। एंड और एक क्या टास्क है, स्क्वायर्स का बताया हूं कि नहीं, क्यूब्स का 1 से लेके 20 तक, स्क्वायर्स का 1 से लेके 20 तक, ये याद करो, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स,
स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करना है, ठीक। देन ये तुम यहां से क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस समझा दिया कैसे करना है, तो देन जाके तुम अपना बुक्स का सारा क्वेश्चन बनाओ, ठीक। और अगर कुछ भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड कि हाँ भैया ये वीडियो ऐसे है वैसे है, ऐसे थोड़ा और ये कंटेंट मेरे को चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए, तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।